कक्षा 11वीं गणित अध्याय 2 देख रहे हैं, संबंध एवं फलन। प्रश्न नंबर 2.1 पहला क्वेश्चन दिया था, यदि ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा था, ये भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखा था, क्रमित दे रखा था, ये दोनों बराबर दिए थे, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे। हमें दोनों क्रमित को बराबर दिए हैं तो डेफिनेटली पहला वाला घटक पहले के बराबर होगा, दूसरा घटक दूसरे के बराबर होगा। इस बात का यूज करके हम एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं x/3 धन 1 बराबर 5/3 कामा y माइनस 2/3 बराबर 1/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मान मिलेगा और y के मान, इसमें एलसीएम आएगा 3, एलसीएम 3 आया तो x धन 3 क्यों लिखेंगे, हम जानते हैं इस एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। जब इन दोनों गुणा लघुत्तम होता है तो इसका गुणा इससे करते हैं, 1 से कम 1 लिखते हैं और इसका इससे करते 3 बराबर 5/3। 3 से 3 कट जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 ऋण 3 धन 3 था, इधर आएगा ऋण 3 होगा, x बराबर हो जाएगा 2। इसी टाइप से यहाँ पर इसका एलसीएम आया 3, ये 3y ऋण 2 बराबर 1/3, ये एलसीएम, ये वाला एलसीएम इससे कट जाएगा। अब 3y बराबर 1 धन 2, पक्षांतर किया ऋण 2 का धन 2 होगा, ये 3 हो जाएंगे। y बराबर 3/3, y बराबर 1, ये 3 गुणा करा तो भाग करेगा। इस प्रकार से हमने आंसर ज्ञात कर लिए, x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B बराबर 3, 4, 5 तो एक राशि B में अवयव संख्या क्या होगी। हमें देखिएगा A में 3 अवयव दिए हैं, इसका नोटेशन होता है किसी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ये इसका नोटेशन होता है Na। हमें दिया है Na बराबर 3, ये Na बराबर 3 मतलब ये A में 3 अवयव है, मतलब Na बराबर 3 नोटेशन होता है उसका Na बराबर 3 लिखेंगे। इसके बाद B में कितने अवयव है, 1, 2, 3। B में अपने हमारे पास NB का मान भी 3 दिया है। हमें निकालना है कि एक राशि B में कितने अवयव होंगे, एक राशि B में कितने होंगे, तो n फिर लगाएंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। तो अपन यहाँ n लगाया बराबर इन दोनों गुणा कर देंगे, 3 × 3 गुणा करके होते 3 × 3 9। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था, यदि g बराबर 7, 8 h बराबर 5, 4, 2 तो g क्रॉस h और h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। मतलब g कार्तीय गुणन h है, जी h कार्तीय गुणन g है। अब कार्तीय गुणन क्या होता है, जैसे हम जानते हैं हमें कहीं दे रखा है a बराबर 3 धन 2i दे रखा है और b बराबर 4 ऋण i दे रखा है। ये संयुग्म संख्याएं अपन जानकर गुणा, इनका गुणा संभव है, हम इनके गुणा को a × b या एक राशि b कहते हैं, तो इनका गुणा संभव है। ये क्या है, हमारी संयुग्मी संख्याओं का गुणा संभव है, संयुग्मी राशियों का गुणा संभव है। हम जानते हैं सदिश होती हैं, सदिश का गुणा भी संभव होता है। 2 सदिश दिए हैं हमारे पास, a उनका डॉट प्रोडक्ट होता है a × b या a क्रॉस b होता है। इसी टाइप से 2 समुच्चय रहते हैं, उन समुच्चयों का गुणा को हम गुणा यदि करते हैं तो वो कार्तीय गुणन कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहलाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ कैसे करेंगे उसको, क्रमित के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में करते हैं। हल यहाँ लिखा हमने, हल g दे रखा था हमें 7, 8 और h दे रखा था हमें 5, 4, 2। जब g क्रॉस h निकालेंगे ना हम, तो पहले ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लेते हैं। 7 से कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 7, 5, 7, 4, 7, 2, 7, 5, 7, 4, 7, 2। जिस प्रकार 2 सदिशों का गुणा संभव है, संयुग्मी राशियों का गुणा संभव है, उसी प्रकार से 2 समुच्चयों का गुणा जो रहता है उसे हम कार्तीय गुणन कहते हैं। और इस प्रकार से वो डिफाइन निकलेगा या डिफाइन होता है। 8 का करेंगे आप, क्या होगा, 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ये हमारा g क्रॉस h हो गया। पहला g क्रॉस है तो पहला जो घटक होगा वो g से आएगा, दूसरा घटक कैसे होगा, h से आएगा। और सारे संभव क्रमित को लिख देंगे, सारे संभव क्रमित को लिख देंगे, ऑर्डर्ड पेयर लिख देंगे हम।
7 से 7 5 7 7 7 4 7 2, 8 से 8 5 8 4 8 2। इसी प्रकार से हम H क्रॉस G निकालेंगे तो पहला अवयव कैसे S से आएगा, क्या लिखेंगे 5 7 5 8, फिर 4 7 4 8, फिर 2 7 और 2 8। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सत्य बनाकर लिखिए। यहाँ दे रखा था P बराबर MN और Q बराबर NM, तो P क्रॉस Q में MN NM ये 2 अवयव होंगे। हम देख रहे हैं, हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, इन दोनों में कितने अवयव हैं उनका गुणा होता है 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूनी 4 होना चाहिए। यहाँ पर तो 2 ही दिए हैं, ना असत्य है, असत्य है। क्यों, कैसे जाना हमने असत्य है, ऐसे जान लिया हमने कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, तो वहाँ पर 4 होना चाहिए P क्रॉस Q में। यहाँ पर 4 नहीं है, कितने 2 दिख रहे हैं, इसलिए ये असत्य है। तो सही बना के लिखना है हमें। सही कैसे बनेगा ये देखेंगे आप। P क्रॉस Q बराबर, पहले इसके साथ पे लेंगे इसका और इसका, तो इसके साथ लेंगे तो क्या होगा MN और MM। इसके बाद इसके साथ इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, क्या होगा NN और NM। इस टाइप से ये उसका सत्य कथन बन जाएगा P क्रॉस Q का। फिर वो कह रहे हैं यदि A और B आरिक्त समुच्चय, A और B अपने रिक्त नहीं आरिक्त हैं, आरिक्त समुच्चय हैं, तो A क्रॉस B कृतनिगमों x y का एक आरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार है कि x अवयव A और y अवयव B। ये तो अपनी अपन कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन से परिभाषा, ये सत्य है। क्या कहते हैं कि A क्रॉस B जो रहेगा वो A क्रॉस B अपना जो बनेगा वो x y के कृतनिगमों का समुच्चय होगा, और x अवयव होगा किसका, x A से आएगा और y B से आएगा। सही है, ये जो बात है जो हमारी कार्तीय गुणन की परिभाषा ही है, ये सत्य है। अगला देखिएगा, A बराबर 1 2, B बराबर 3 4, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। देखते हैं B इंटरसेक्ट B मतलब क्या है, हमारे पास 3 4 है, और फाई मतलब क्या होता था, रिक्त समुच्चय होता था। जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम तो हमें मिलेगा रिक्त समुच्चय। दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, रिक्त समुच्चय जाएगा, इसको हम फाई कहते हैं। क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। अब क्या था हमारे पास, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई है, तो A क्रॉस इसका आंसर क्या निकाला हमने, फाई निकाला। हम जानते हैं जे A है हमारे पास 1 2 है, और ये फाई है रिक्त समुच्चय है। 1 2 का हम जब रिक्त समुच्चय से वो लेंगे, हम ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो बनते ही नहीं है, उसमें कोई समुच्चय नहीं है ना P पाई में, तो हम कहते हैं कि ये डेफिनेटली रिक्त समुच्चय होगा। किसके बराबर होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो ये जो बात है वो हमारी सत्य है, उसको हमने देख भी लिया है, उसको वेरीफाई करके देख भी लिया है। देखिएगा A मतलब क्या है 1 2 है, और फाई क्या है अपना रिक्त समुच्चय है, नल सेट। तो हम कहते हैं 1 2 का रिक्त समुच्चय से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता है, तो डेफिनेटली इसमें रिक्त समुच्चय होगा इसका। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, A बराबर -1 1, तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। पहले हम हल लिख रहे हैं और पहले A क्रॉस A निकालते हैं। A क्रॉस A मतलब A में क्या है, हमारे पास -1 1 है, क्रॉस वो A में -1 1 है। तो आप देखेंगे जब निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा, पहले इसके साथ इन दोनों को लेंगे तो -1 लिखा, फिर इसके साथ इसको -1 1 लिखा, फिर कॉमा, अब इस 1 के साथ इसको लेंगे 1 -1, और 1 का इसको लेंगे 1 1। इस टाइप से हमने जी A क्रॉस A निकाला। अब A क्रॉस A निकालेंगे, मतलब अभी हमने जो निकाला था ना A क्रॉस A, वो क्या था हमारे पास, ये था -1 -1 -1 1 और 1 -1
और 1 1 क्रॉस ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास -1 और 1। क्या करेंगे हम, पहले इसके साथ क्या लेंगे, जे लेंगे, इसके साथ जे लेंगे, फिर इसके साथ जे लेंगे, इसी टाइप से करते जाएंगे हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इसको यहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं यहीं से -1 और जे वाला 1 -1, फिर इसी का -1 और ये 1 जे वाला 1। अब इसके साथ लेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 1 और -1, फिर -1 1 और ये 1, फिर इसके साथ लेंगे अब 1 -1 और -1, 1 -1 और 1। अब इसके साथ लेंगे 1 1 -1, इसको लेंगे, फिर 1 1 और ये आखिरी वाला 1 लेंगे। इस टाइप से हमने देखा, हमने ए क्रॉस ए लिया। इस बात का ध्यान रखना है, पहला जो घटक होता है इससे लेना है, इस वाले से लेना पहला घटक, फिर दूसरा घटक इससे लेना है। यहाँ पर ही पहला घटक इससे लेना है, दूसरा इससे लेना है। अगला क्वेश्चन दिया था ए क्रॉस बी बराबर AX AY BX BY, तो ए और बी क्या होंगे, तो ए बराबर शुरू वाले जो घटक हैं वो ए में आएंगे, शुरू वाला ए दिख रहा है और बी दिख रहा है तो ए बी हो जाएगा। और बी में क्या, कोई बाद वाले घटक क्या क्या मिल रहे हैं अपने को, X है और Y है, इस टाइप से ए भी हो जाएगा। इसका ये हल हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा था हमें, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 बी बराबर 1 2 3 4 सी बराबर 5 6 डी बराबर 5 6 7 8। सत्यापित कीजिए कि ये इसके बराबर है। पहले इस लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, फिर राइट हैंड करेंगे और दोनों हमारे एक जैसे आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो करने जा रहे हैं, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये बी है और ये सी है, कोई संख्या कॉमन नहीं है, रिक्त समुच्चय है। बी और सी में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी था। ए क्या है हमारे पास, ए दिया था हमें 1 2 क्रॉस इंटरसेक्शन क्या दिया था, रिक्त समुच्चय दिया था, तो डेफिनेटली ये कुछ नहीं बनेगा, रिक्त समुच्चय आएगा, फाई आएगा। समीकरण नंबर 1 बन गया। किसके साथ किसका पेयर बना है, इसलिए रिक्त समुच्चय आएगा उसमें, तो ये फाई आ गया। अब राइट हैंड साइड को लेंगे हम। राइट हैंड साइड को लेने के लिए हमें पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ ऊपर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। ए क्रॉस बी मतलब पहले ए क्रॉस बी, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 और 2 4। इस टाइप से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी निकालेंगे इसी टाइप से हम। ए क्रॉस सी क्या होगा हमारा, ए क्रॉस सी है ना, ए और सी को लेंगे 1 5 1 6 1 5, ए जे है सी जे है 1 6, फिर 2 5 और 2 6। अब इसको ले रहे हैं राइट हैंड साइड को, RHS को ले रहे हैं। क्या था वो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आप देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई भी संख्या हमें कोई भी अभी आपको कॉमन नहीं दिख रहा। देखिए आप, ए क्रॉस बी ये 8 एलिमेंट थे, ए क्रॉस सी में ये 4 एलिमेंट थे, कोई भी अभी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। ये रिक्त समुच्चय आएगा या नहीं, ये हो जाएगा फाई। ये समीकरण नंबर 2 हम लिख देंगे इस प्रकार, 1/2 से LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अगला क्वेश्चन था हमारा, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक समुच्चय है। तो हमने देखा
ए क्रॉस सी निकालेंगे पहले हम। ए क्रॉस सी क्या है हमारा, ए में एलिमेंट थे हमारे 1 2, क्रॉस सी में क्या एलिमेंट थे 5 6 थे। ए क्रॉस सी जब करेंगे तो क्या मिलेगा 1 5 1 6 2 5 2 6। अब बी क्रॉस डी निकालेंगे हम। बी में कौन कौन से एलिमेंट थे, बी में हमारे पास 1 2 3 4 थे, और डी में क्या थे हमारे पास, क्रॉस लगा के डी लिखा, डी में क्या थे हमारे पास 5 6 7 8। अब जब बी क्रॉस डी को हम मॉडरेट पैक रूप में लिखेंगे, इसके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 5 क्या लिखेंगे 1 5 1 6 1 7 और 1 8। ऐसे ही 2 5 2 5 2 6 2 7 2 8। ऐसे ही 3 5 3 6 3 7 3 8। अब 4 5 4 6 4 7 और 4 8। हमने देखा क्या कह रहे थे, ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी, ए क्रॉस यानी ए कार्तीय गुणन सी बी कार्तीय गुणन डी का एक उपसमुच्चय है। एक्चुअल में कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं इसको अपन, ठीक है, क्रॉस नहीं पढ़ेंगे, डॉट भी नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन कार्तीय गुणन पढ़ेंगे। ए क्रॉस सी कॉमा बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय सही है। और उसमें जो परिभाषा होती है कि बाद वाला बढ़ाना चाहिए बड़ा है, और पहले वाले में बाद वाले से अभिमान चाहिए सही है। 1 2 अपन 1 5 1 6 2 5 2 6, देखो 1 5 1 6 2 5 2 6 इससे ही आया है जी, सही है। तो हम लिख देंगे हाँ ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4 ए क्रॉस बी लिखिए। हमें ए क्रॉस बी लिखना है और ए क्रॉस बी में के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखा हमने, हल लिख करके हल लिखा, ए क्रॉस बी लिखा। ए में क्या था हमारे पास 1 2 था, क्रॉस बी में क्या था 3 4 था। जब लिखेंगे इनके हम ए क्रॉस बी को लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे हम देख रहे हैं 1 2 1 3 लिखेंगे हम, 1 3 1 4 फिर 2 3 और 2 4। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ए क्रॉस बी हमने लिख दिया, एक आंसर हो गया हमारा। अब वो कह रहे हैं ए क्रॉस बी में उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, तो हम ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या सूत्र होता 2 की घात n। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। इस समुच्चय में कितने अब वो लिखने पड़ते हैं 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 यानी 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसके उपसमुच्चय बनेंगे। दूसरा आंसर हो गया। पहला आंसर क्या करना था, ए क्रॉस बी निकालना था, ए लिखा बी लिखा, फिर 1 3 1 4 2 3 2 4, क्लियर। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। फिर ए क्रॉस बी उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी, तो हम जानते हैं 2 की घात n सूत्र होता है n, और n क्या होता है, इस ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं वो लिखने पड़ते हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4, 8 पैर के रूप में गिनते हैं इनको हम अवयवों को। तो 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिखा, ये 16 है। अब 16 बनाने इसके 16 उपसमुच्चय बनाने हैं इसके। हमें कैसे बनाएंगे देखना, हम जानते हैं जो फाई होता है, फाई रिक्त समुच्चय होता है, नल सेट होता है, और प्रत्येक समुच्चय को समुच्चय होता है, ये लिख देंगे हम। फिर 1 1 सिंगल लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 1 3 1 4, सिंगल लिखते हैं पहले, फिर डबल फिर ट्रिपल फिर 4 बार। तो 1 3 1 4 2 3
4। ये अपन सिंगल सिंगल और डबल डबल कैसे, ये वाले दोनों 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 1 4 2 4 1 3 2 4। अब 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4। ये इसके साथ हो चुका था। अब 2 3 2 4 2 3 2 4। ये 2 2 वाले पेयर हो गए हैं। अब हम लेते हैं 3 3 वाले पेयर 1 2 3। तो क्या लिखेंगे हम 1 3 1 4 2 3। एक पेयर बना, 1 2 3 सूचीबद्ध कर रहे हैं अपन। फिर 1 2 3 ये बनेगा 1 3 1 4 और 2 4। अभी 1 2 3 बनाया, फिर 1 2 3 बनाया। अब इसको 1 2 3 इन दोनों 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 और 2 4। इसको इस तीनों को लिए अब देखते हैं अपन 3 3 वाले हो गए क्या। देखिए 3 3 वाला एक पेयर 1 2 3 एक पेयर 1 2 3 एक पेयर 2 पेयर हो गए। तो इसका 1 2 3 ठीक है। अब कोई सा रहा क्या देखते हैं अपन। रहा चारों लिखते हैं 1 2 3 4। अब चारों वाला 1 3 1 4 2 3 वो समझे हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2 4। इनको गिनते हैं क्या 16 हुए क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और रहा 16। एक कौन सा रहा देखो 3 वाला एक पैर रह गया हमारा 1 3 1 3 1 4 2 3 हो गया था। 1 3 1 4 2 4 हो गया। फिर हम क्या करेंगे इसके साथ लिया 1 4 2 3 2 4 क्लियर। फिर कौन कौन से रह गए हमारे देखते हैं। एक ही रहा हमारा। तो एक कौन सा रहा देखते हैं अपन यहाँ 2 4 2 4। हम देख रहे हैं हमारे पास ये 15 मिल रहे हैं। एक रह रहा है तो एक कौन सा रह रहा है देख रहे हैं अपन। एक 1 3 2 3 2 4 रह रहा। हमने अभी चेक किया इसमें। तो 1 3 2 3 और 2 4 रह रहा था हमारा। इस प्रकार से 16 इसके सूचीबद्ध कर दिए हमने। पहले एक राशि भी निकाला, फिर एक राशि में उपसंख्यकों की संख्या निकाली, फिर हमने ये उपसंख्यकों को लिख दिए सूचीबद्ध कर दिए उनको 16 हैं ये। अब क्या अगला क्वेश्चन था नौवा। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2 एक्स 1 एक्स 1/2 Z1 एक राशि बी में है तो ए और बी ज्ञात। सरल है। हम देख रहे हैं इसको देखने से हमें x1 y2 और z1 इसको देखने से हमें समझ में आया कि x y z अवयव होंगे a के और जो 1 2 होंगे ना वो अवयव होंगे हमारे किसके b के। क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट इसमें 2 तो हम कह देंगे a बराबर x y z और b बराबर 1 2। ये हल होगा इसका। सवाल नंबर 10 देखिए। कार्तिक गुण एक राशि में 9 अवयव हैं।
जिनमें ऋण 1 0 1 भी शामिल हैं। भाई n a क्रॉस a बराबर 9 दिया है। हमें 2 एलिमेंट दे रखे थे, इसके 2 अवयव दे रखे थे। क्या क्या दे रखे थे हमें? ऋण 1 0 और हमें 0 1 दे रखा था, ये भी इसमें है। ए ज्ञात करना है और a क्रॉस b कैसे लिखना है? ये क्या होगा हमारा? ये हमारा होगा ऋण 1 0 1 ए। अब a क्रॉस a निकालना है। a क्रॉस a निकालने के लिए पहले a के एलिमेंट लिख देंगे हम। ऋण 1 0 1 क्रॉस ऋण 1 0 1, सारे क्रम को लिख देंगे और जे वाले हटाकर लिख देंगे, शेष वाले लिखा जाएंगे। तो हम लिखेंगे कैसे? ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1, फिर ऋण 1 0, फिर ऋण 1 1। इसके साथ ये 3 हो गए। 0 के साथ 0 ऋण 1 0 0, फिर 0 1। अब 1 के साथ 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 0 और 1 1। इस प्रकार से हमारे एक राशि में 9 एलिमेंट हो गए। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब शेष अब लिखना है हमें। शेष लिखना मतलब शेष कैसे लिखेंगे? हम इनको हटा देंगे। ऋण 1 0 कहीं है, जे इसको हटा देंगे और 0 1 कहाँ है हमारे पास? ये 0 1 इसको हटा देंगे, बाकी लिख देंगे तो हमारे शेष एलिमेंट लिखा जाएंगे। तो इसका ये आंसर ऋण 1 ऋण 1 1 और 0 माइनस 1 और 0 0 और 1 माइनस 1 और 1 0 और 1 1। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है।